पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये बनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। राब्ता करें हमारे इस सेनेटर साहब को, पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पर वहाँ से रिलीज करवाएं। आदम की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से, इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। पाकिस्तानी हर मुसलमान अपनी जान से भी ज्यादा हरमैन शरीफैन के लिए कुर्बान होने को। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। गजा में उनके लिए ट्रंप के पेश करदा 20 नुकात हमारे नहीं, 20 नुकात वो नहीं जो हमने दिए थे, इसमें तब्दीली की गई है। 8 इस्लामी ममालिक को इल्हाम नहीं हुआ था कि पॉलिसी ड्राफ्ट तब्दील हो जाना है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में वाज़ेह किया पाकिस्तान की फ़लस्तीन पर वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की है। इसराइल से कोई रवाबित है ना ही कोई ताल्लुकात। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान का मुतालिबा है। हुकूमत सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशिशें कर रही है। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा अचानक नहीं हुआ। हर मुसलमान हरमैनुल शरीफैन पर जान लुटाने के लिए तैयार है। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। दीगर इस्लामी ममालिक भी पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अरकान की कौमी असम्बली इजलास से बॉयकॉट के बाद ईमान में वापसी। नवीद खमर का मरियम नवाज के बयान पर माफ़ी का मुतालिबा। कहते हैं हालात यूं के तू हैं, मामले पर कोई पेशरफ नहीं हुई, मामले के हल तक पार्लिमान का हिस्सा नहीं बन सकते। वज़ीर खारजा की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी अरकान वापस ईमान में आ गए। इसाक डार कहते हैं गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी को रोकना होगा। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। किनाल का मामला CCI में है। पंजाब के हक के मामले पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पंजाब के मामलात की ज़िम्मेदार हूँ, इसके लिए फ़ाइट भी करूँगी। कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। वज़ीर आला मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्ट्स के शुरका और फैकल्टी मेंबरान से गुफ्तगू। कहती हैं पॉपुलेशन के मुताबिक NFC अवार्ड दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, इख्तियारात की मुंतकली पर यकीन रखती हूँ। बलोचिस्तान के इलाके शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितना उल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितना उल खवारिश के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फितना और खवारिश के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ सरदारी ने कहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को शिकस्त फाश हुई। शहबाज शरीफ का कहना है दहशतगर्दी की उफ्रियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसराइली फोर्सेस ने फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी अपने कब्जे में ले लिया। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फौज 42 कश्तियों को अपने कब्जे में लेकर 500 से ज्यादा अरकान को गिरफ्तार कर चुकी है। इसराइल के फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में फ़लस्तीन के हक और इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को रोककर इंसानियत पर खुला हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इसराइल ने डॉक्टर्स और सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। फ्लोटेला हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने लगा। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम। हुकूमत पाकिस्तान की आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद। अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। राजा परवेज़ अशरफ, सरदार मसूद खान और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। कमर जमान कायरा, अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलहोड़ू ने कहा कि हो सकता है ज़ाती मुफाद की वजह से दरखास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। 30-35 साल बाद अगर कोई दरखास्त देता है तो मुतासरा फर्द को बुलाना चाहिए। फरीकैन को सुने बगैर किए गए अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। एक्स पार्टी जजमेंट को अच्छा जजमेंट नहीं समझा जाता। पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब वाक़े में जो भी मुलव्विस होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एमल वली खान ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जो नाकाबिल बर्दाश्त है। उनकी अहलियत सबको पता है। अंडर 19 होते हुए बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिश करते हैं। एमल वली खान को लोग ईजी लोड कहते हैं। कौमी मुफाद के मुआमले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की सिफारतकारी अरूज पर है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद की तहकीकात कर रहे हैं। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी कहते हैं, सहाफ़ियों की इज्जत और तकरीम मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं खुद सहाफ़ी रहा हूँ। इंक्वायरी टीम CCTV फुटेजेस देकर मामले की तह तक पहुंचे। पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों की नकल करती है। मुशीर खजाना KP मुजम्मल असलम का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज अगर कर्ज नहीं लेंगी तो अच्छा करेंगी। ये तो बताएं कि सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकम कब मिलेगी। जो हुकूमत अब तक सैलाब पर नुकसानात का तखमीना ही नहीं लगा सकी, वो रकम की तरसीलात कब करेगी। खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब मुतासरीन को 3 हफ्तों में मुआवजे की अदायगी कर दी। पंजाब हुकूमत इसको भी नकल करे। जिसको देखो वो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोजाना दरवाजे पर दस्तक देती हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का मुजम्मल असलम के बयान पर रद्द अमल। कहा, बोनेर, सवाबी और सवाद में सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हुए। क्या इन सबको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमदाद दे दी? आपके वजीर आला हर महीने फंड्स के लिए विफाक को खत लिख देते हैं। आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह शेखियाँ बिखेर रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाबियों के एतराफ़ में बोर्ड्स नस्ब। शहर भर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर नस्ब किए गए। बोर्ड्स पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका तस्वीर भी दिखाई गई। तिरपन 985 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदेही। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। PDMA के मुताबिक सैलाब से मुतासरा 27 अजला में 1857 टीमों ने डाटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के बारे नुकसानात के बारे में जाँच पड़ताल। जिना हॉस्पिटल लाहौर की लैब से डबल एक्सपायर्ड ब्लड कल्चर वायल्स मिलने का मामला। मिलने वाली 4000 एक्सपायर्ड वायल्स निजी कंपनी ग्लोबल मार्केटिंग सर्विसेज के निकले। इंटरनल इंक्वायरी कमेटी की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब को हक़ाइक़ के बरक्स रिपोर्ट जमा कराए जाने का इंकशाफ। शिमाल मशरकी बहीरा अरब में मौजूद सिस्टम शिद्दत अख्तियार करने लगा। डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन में तब्दील। डीप डिप्रेशन 12 घंटे में तूफान बनने का इम्कान। तूफान बनने की सूरत में इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश। मौसम सुहाना। चकवाल में भी बादल खुलकर बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5 से 7 अक्टूबर तक वक्फे वक्फे से बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। NDMA का अलर्ट जारी।
और विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें बदले मुकाबले। गुज़श्ता रोज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फातिहाना आगाज किया था। बंगाली टीम ने 130 रन का हदफ 32वीं ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया।